हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फ्लोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये बिल्कुल ही क्लास 6 में आप लोग करते आ रहे हैं, ठीक है। तो कीजिए इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट में 12 है, 12 को कीजिए 2 से 6, फिर से 2, 3, 3 को कीजिए 1। अब 15 है, 15 को कीजिए 3 से 5, 21 को कीजिए 3 7 जा 21, 7 1 जा। तो 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 3, 15 इज इक्वल टू 3 इंटू 5 एंड 21 इज इक्वल टू 3 इंटू 7, ठीक है। अब देखिए 3 हमारा एक ऐसा नंबर है जो तीनों में है, तो HCF क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 3। अब उसके बाद LCM, LCM में देखिए 2 कितनी बार है हमारा, 2 बार, 3 कितनी बार है, 1 बार, 5 1 बार, 7 1 बार, ठीक है। तो ये क्या हो गया, 2 गुना 2 4, 4 3 12, 12 पंजे 60, 7 420, ठीक है। तो हमारा LCM क्या हो गया 420 और HCF क्या हो गया हमारा 3, ठीक है स्टूडेंट्स। बहुत इजी क्वेश्चन है। नेक्स्ट करते हैं 17 23 एंड 29। अब देखिए here we see here we see here we see all are prime numbers, all are prime numbers, therefore HCF is equal to 1, LCM is equal to 17 into 23 into 29। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम आपस में, ठीक है। तो क्या आएगा हमारा रिजल्ट, देखते हैं। सेवनटीन को 23 से कीजिए, इसको 29 से कीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, बेसिक कैलकुलेशंस है, ठीक है। पेन पेपर पे अच्छे से कीजिए, ठीक है। तो अब हमारा ये क्या आ गया, एलसीएम भी आ गया और एचसीएफ भी आ गया। अब हमारा 8 8 का कीजिए, 9 का कीजिए। वैसे ये जो क्वेश्चंस है एज कम्पेयर टू अगर हम 10th लेवल की बात करें तो इतना मुझे करके दिखाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी मैं आपको करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किस तरीके से करना होता है, ठीक है। अब देखिए इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो एच सी एफ इज इक्वल टू 1 और एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 बार 2, 2 बार 3 और 2 बार 5, यानी 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 24, ये 72, यानी 72 मल्टीप्लाई बाय 25। क्या आ गया हमारा 1800। तो हमारा एलसीएम कितना, एचसीएफ कितना आया 1 और एलसीएम कितना आ गया 1800, ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन दैट एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज 9 एंड एलसीएम ऑफ 306 एंड 657 इज टू फाइंड आउट, ठीक है। कैसे करेंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हम सिंपली लिखेंगे गिवन फर्स्ट नंबर 306, सेकंड नंबर 657, HCF 9, LCM to find out, ठीक है। we know that first number multiply by
सेकेंड नंबर इज इक्वल टू HCF इंटू LCM। ठीक है, फर्स्ट नंबर कितना है हमारा 306, सेकेंड नंबर कितना है 657 इज इक्वल टू HCF कितना है 9 इंटू LCM। ठीक है, देयरफॉर 9 नीचे आ जाएगा तो LCM किसके इक्वल हो गया 306 इंटू 657 बाई 9। ये हमारा क्या आ जाएगा LCM आ जाएगा। कीजिए कैलकुलेशन, हम रफ कैलकुलेशन यहाँ पे करके देखते हैं। 9 3 जा 27, 36, 9 4 जा 36, यानी 657 को 34 से मल्टीप्लाई किया। 7 4 जा 28, 2 5 के 20, 2 22, 2 2 4 के 24 और 2 26, 7 21, 1 2 5 15, 2 17, 7 1 6 18 और 1 19, 8 3 3 1 2 तो किसके इक्वल आ गया 2 2 3 3 8। तो हमारा एलसीएम किसके इक्वल आया 2 2 3 3 8। डियर स्टूडेंट्स, आपको अपनी जो कैलकुलेशन है वो इसी तरीके से साइड में करके दिखानी है जैसे मैंने करके दिखाई। ठीक है, ये नहीं है कि उसको रफ अलग से बैक साइड के किसी पेज पे कर रहे हो। ऐसी आपकी आंसर शीट आएगी बोर्ड में और आपको साइड में कॉलम बनाना है और उसमें इस तरीके से हर एक क्वेश्चन की कैलकुलेशन करनी है। हमारा इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 रेज टू पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 और फॉर एनी नेचुरल नंबर n। इसको हम कैसे लिखेंगे देखिए, थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है। इफ ए डिजिट इफ any number end with digit 0, it means its factor are 2 and 5. Now for 6 raised to power n, we see that factors of 6 are 2 and 3. As we see that 5 is not a factor of 6. It means that 6 raised to power n can never end with digit 0 for natural number n। ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक्सप्लेनेशन आपको लिखनी है। क्या कह रहे हैं देखिए कि वो कह रहे हैं कि अगर जैसे 6 की पावर 0 कितना होएगा 1, 6 की पावर 1 6, 6 की पावर 2 12। तो क्या कोई हमारा ऐसा नेचुरल नंबर होगा कि उसकी जो एंड डिजिट है, यूनिट डिजिट है, वो 0 हो जाए? वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर वो 0 होगा तो उसके फैक्टर कितने होंगे 2 और 5 में से एक फैक्टर 2 और 5 फैक्टर्स होने चाहिए। अब 6 के फैक्टर 2 और 3 है, यानी 2 तो है बट 5 फैक्टर हमारा मैच नहीं कर रहा। तो इससे प्रूफ होता है कि 6 रेज टू पावर n एंड विद 0 नहीं हो सकता। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स हमारे वो नंबर्स होते हैं जिनके कुछ फैक्टर्स होते हैं। अगर किसी के फैक्टर ना हो तो वो हमारे कंपोजिट नंबर्स नहीं होते, जैसे कि हमारे प्राइम नंबर्स। ठीक है, तो अब हम देखते हैं। नाउ 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब इसमें से अगर हम 13 को कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा 7 इंटू 11 प्लस 1, यानी 13 इंटू 77 प्लस 1
दैट इज इक्वल टू 13 इंटू 78। ठीक है, और 78 किसके इक्वल होता है हमारा, 2 इंटू 39, यानी 17 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 13। ठीक है ना, 3 2 6, 6 इंटू 13 78। तो अब हमने क्या देखा कि जो हमारा ये था 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 हैज फैक्टर्स इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 13 इंटू 13। देयरफॉर इट इज इट इज ए कंपोजिट नंबर। समझ आया स्टूडेंट्स, ये क्या है, कंपोजिट नंबर है। अब इसी तरीके से इसमें देखिए, इसमें 5 कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 1। ठीक है, अब देखिए 5 कॉमन, 7 6 42, 42 इंटू, कैलकुलेशन कीजिए इसकी कैसे करेंगे, देखिए यहीं पे कर लेते हैं हम, 7 6 42 एंड 4 3 12 और 2 24, 168। ठीक है, तो ये क्या आ गया 5 इंटू, ये एक बचा है 4 3 12 24, 4 दूनी 8, 4 चौके 16, 4 8 8 1009। ठीक है, तो अब 1009 के अगर हम फैक्टर करें तो कैसे करेंगे, देखिए 3 से करेंगे नहीं होगा, हम इसको 2 से करके देखते हैं, 2 से भी नहीं होगा, 3 से करेंगे तो 3 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 7 से करते हैं तो 7 1 जा 7, 30 4 जा 28, 7 से भी नहीं होगा, 9 9 से भी नहीं होगा, 11 11 से भी नहीं होगा, 13 13 13 7 जा 91, उससे भी नहीं होगा, 19 से करते हैं, 19 5 जा 95, उससे भी नहीं होगा, उसके बाद 23 से करते हैं, 23 से करते हैं तो 23 4 जा 90 89, 23 से भी नहीं होगा, 29 से अगर हम करते हैं 29 से भी नहीं होगा। ठीक है, तो ये 109 किसी पे नहीं जा रहा, इट मीन्स हो सकता है ये भी प्राइम नंबर हो। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, देयर फोर 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 1 प्लस 5 हैज फैक्टर्स हैज फैक्टर्स 5 एंड 1009। देयरफॉर इट इज ए कंपोजिट नंबर। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, देयर इज ए सर्कुलरी पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 minutes टू ड्राइव 1 round of field while Ravi takes 12 minutes. Suppose they both starts at same point and same time, after how many minutes they will meet. देखिए सोनिया टाइम कितना है, 18 minutes एंड रवि टाइम्स कितना है 12 minutes. they will meet at they will meet again they will meet again at LCM of 18 एंड 12। ऐसे देखिए क्या कह रहे हो इस क्वेश्चन में, ठीक है, कि कोई सर्कुलर पाथ है, ठीक है, यहाँ से
ठीक है, कौन? सोनिया भी चली और रवि भी चला। एक बार वो चले, पहले पाथ में यहां तक सोनिया को आने में कितना टाइम लगा? 18 मिनट्स। और रवि को कितने लगे? 12 मिनट्स। यानी 12 मिनट्स के बाद रवि दोबारा यहाँ पे आ गया, ठीक है, और सोनिया अभी पीछे ही थी। उसके बाद फिर वो दोबारा चले, ठीक है, दूसरा चक्कर किया, फिर तीसरा चक्कर किया, फिर फोर्थ चक्कर किया। अब रवि तो फास्ट स्पीड में चल रहा है और सोनिया स्लो स्पीड में चल रही है, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर आएगा जब वो दोनों आपस में मीट करेंगे, तो वो निकालना है। तो एलसीएम लेंगे हम, ठीक है, 18 का एलसीएम, ठीक है, और 12 का एलसीएम। 12 किसके इक्वल है? 2 × 2 × 3। एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? 36। Therefore they will meet after, they will meet after 36 मिनट्स। ठीक है, देखिए समझिए, 18 मिनट के बाद, 12 मिनट बाद रवि आया, दूसरा चक्कर 24 मिनट में कवर होगा और तीसरा कितने में होगा? 36 में। और सोनिया का 18 मिनट में फर्स्ट और 36 में सेकंड। मतलब जब तक रवि के 3 चक्कर होंगे, सोनिया के 2 चक्कर होंगे, ठीक है, बट वो दोनों आपस में मिल जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और 99.9% ये आपका बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। ठीक है, प्रूव दैट मतलब सेम √5 ना आए, √2 आ जाए या कुछ आ जाए, ऐसे क्वेश्चन आपका जरूर आएगा। ठीक है, इसमें वो सिंपली क्या कह रहा है? प्रूव दैट √5 इज इरेशनल। कैसे करेंगे देखिए, लेट अस कंसीडर, लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। हम क्या लिखेंगे इसको कि लेट √5 इज ए रैशनल नंबर। ठीक है, अगर √5 रैशनल नंबर है तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि हम उसको वी कैन राइट √5 इन द फॉर्म ऑफ x/y। ठीक है, इसका यही मतलब हुआ। y शुड नॉट बी इक्वल टू 0, y 0 नहीं होना चाहिए, यानी √5 को हम x/y की फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ, यानी y को अगर हम उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? √5 y इज इक्वल टू x, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। अगर हम दोनों साइड्स को स्क्वेयर कर देंगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? 5y² इज इक्वल टू x²। इसका क्या मतलब हुआ? इसका ये मतलब हुआ कि जो x² है वो 5 का मल्टीपल है। x² 5 का मल्टीपल है तो इट मींस x² कैन बी डिविजिबल बाय 5। ठीक है ना, इसका मतलब इट मींस, इसका क्या मतलब हुआ? दैट x² इज डिविजिबल बाय 5। यही मतलब हुआ ना, इसका यही मतलब हुआ ना कि अगर हम x² की चाहे कोई भी वैल्यू है, वो 5 का मल्टीपल है, 5 का मल्टीपल है तो मतलब इसको अगर हम 5 से डिवाइड करना चाहें तो कर सकते हैं। अब अगर किसी का स्क्वायर 5 से डिविजिबल है तो इट मींस वो नंबर भी 5 से डिविजिबल है। ठीक है, कैसे? मान लीजिए हम कह रहे हैं कि 625 है, ठीक है, 625 5 से डिविजिबल है, तो वो किसका स्क्वायर है? 25 का है, और 25 भी हमारा 5 से डिविजिबल है। तो इट मींस अगर x² इज डिविजिबल, इट मींस इफ x² इज डिविजिबल बाय 5, it also means that it also means x is divisible by 5। ठीक है ना, अगर x² 5 से डिविजिबल है तो x भी किससे डिविजिबल है? 5 से। इफ x इज डिविजिबल बाय 5, इफ x इज डिविजिबल बाय 5, इट मींस, इसका क्या मतलब हुआ कि x इज डिविजिबल बाय 5 फोर सम की, यही मतलब हुआ। ठीक है, अब हम इसको इसमें पुट कर देते हैं। ठीक है,
5y² इज इक्वल टू 5k का स्क्वायर। ये क्या आया, 5y² इज इक्वल टू 25k² और y² इज इक्वल टू 5k²। देखिए हमने यहां से क्या कहा था, x² इज इक्वल टू 5y²। इससे पता चला कि x² इज डिविजिबल बाय 5 और x इज डिविजिबल बाय 5। अब अगर x डिविजिबल बाय 5 है तो x 5k भी लिख सकते हैं हम उसको। 5k की वैल्यू पुट करी तो यहां से हमारा क्या आया, y² इज इक्वल टू 5k²। क्या आया, y² इज इक्वल टू 5k से स्क्वायर। तो इससे हमें क्या पता चला, y² इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब y² इज डिविजिबल बाय 5। अगर y² डिविजिबल बाय 5 है तो इट मींस y इज आल्सो डिविजिबल बाय 5। ठीक है, इसका क्या मतलब, इट मींस 5 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ x एंड y। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है कि इसका मतलब क्या हुआ कि जो हमारा 5 है वो x का भी फैक्टर है और y का भी फैक्टर है। अगर x का भी फैक्टर है और y का भी फैक्टर है तो इससे क्या पता चला कि जो हमने x बाय y इज ए रैशनल नंबर मानना था वो हमारी एजम्पशन क्या है, रॉन्ग है। क्यों, क्योंकि इससे क्या हुआ कि x और y, x डिवाइडेड बाय y इट प्रूव्स x बाय y इज नॉट ए रैशनल नंबर। इससे यही प्रूव हुआ ना, दैट इट इज नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, hence our assumption was incorrect। कि जो हमने assumption करी थी ना कि √5 इज ए रैशनल नंबर, वो क्या थी, इनकरेक्ट थी। therefore √5 इज irrational। समझ आया स्टूडेंट्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें देखिए सिंपली इसको आप और तरीके से भी कर सकते हो। इसमें आपने मेन क्या प्रूव करना है, इसमें आपने ये प्रूव करना है कि हमने एक नंबर x लिया और एक y लिया और x बाय y को हमने एक रैशनल मान लिया जो कि √5 के इक्वल है, और फिर हमने शो कर दिया कि जो हमारा x है उसके भी फैक्टर्स है और जो y है उसके भी फैक्टर है और उन दोनों का एक कॉमन फैक्टर भी है। ठीक है, जो कि को प्राइम से अलग है। इट मींस इससे हमें क्या पता चला कि अगर x के भी फैक्टर्स बन रहे हैं और y के भी फैक्टर्स बन रहे हैं तो इसका मतलब x अपॉन y हमारा एक रैशनल नंबर नहीं है। अगर वो रैशनल नंबर नहीं है तो इट मींस हमने जो अजम्पशन करी है वो गलत है, और गलत है तो इट मींस √5 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक है, ये आपको जरूर आएगा और काफी बच्चे इसको लिख नहीं पाते हैं और उनके नंबर नहीं आते। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बच्चे को बिल्कुल ही समझ ना आ रहा हो, 2-3 बार आप वीडियोस देखिए, अगर फिर भी ना समझ आए तो इसको एज इट इज याद कर लीजिए। ये सेम टू सेम एक क्वेश्चन आपका 101% बोर्ड में आता आ रहा है और 99.99% चांस है कि ये आपका इस बार भी बोर्ड में जरूर आएगा। तो इसलिए थोड़ी सी तैयारी और थोड़ी सी प्रिपरेशन अगर आप करेंगे तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेंगे। Our next question is prove that 3 plus 2 √5 is irrational। देखिए हम इसको कैसे करेंगे। let 3 plus 2 √5 is rational। अगर हम इसको रैशनल मान लेते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हम इसको x अपॉन y की फॉर्म में लिख सकते हैं। यही होता है रैशनल का मतलब। अब देखिए 3 को उधर ले जाइए तो क्या आ जाएगा, 2 √5 इज इक्वल टू x बाय वाई माइनस 3। इसको कीजिए y x माइनस 3y 2√5। ठीक है, अब इसको दोबारा कीजिए, 2 को ले जाइए तो क्या आ जाएगा, x माइनस 3y बाय 2y लिख सकते हैं हम। ठीक है, तो इसका मतलब अब देखिए, अब हमने क्या शो करा कि अगर x बाय वाई हमारा एक रैशनल नंबर है, ठीक है, तो या 3 प्लस 2 √5 रैशनल नंबर है तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर ये हमारा सारा रैशनल नंबर है तो इट मींस √5 भी हमारा रैशनल। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, आप इसको इस तरीके से लिखिए, आप इसको सिंपली भी लिख सकते हैं, √5 इज इक्वल टू x अपॉन 2y माइनस 3/2। ठीक है, यानी
रूट 5 इज इक्वल टू x/2y माइनस 3/2, ऐसे लिख सकते हैं हम। here we see that here we see that if x/y is rational, it means RHS साइड इज रैशनल। इसका मतलब क्या हुआ कि RHS साइड है जो हमारी राइट हैंड साइड है वो रैशनल है। बट here we see that LHS root 5 is irrational number। It means RHS is also irrational, that is our assumption was incorrect, therefore it proves 3 plus 2 root 5 is irrational। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को लिखना है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट द फॉलोइंग नंबर्स आर इरेशनल। फर्स्ट पार्ट, लेट 1/√2 इज रैशनल। हमने क्या करना है, 1/√2 को हमने क्या मान लिया, रैशनल मान लिया। इट मीन्स 1/√2 इज इक्वल टू x/y, y नॉट इक्वल टू 0। यही मतलब हुआ। स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स, क्या आ जाएगा, 1/2 इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाय y², विच गिव्स y² इज इक्वल टू 2x²। ठीक है जी, लिख सकते हैं हम। इट मीन्स y² इज डिविजिबल बाय 2, ठीक है, और y इज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली हम क्या लिखेंगे, सिमिलरली x² इज डिविजिबल बाय 2 एंड x इज डिविजिबल बाय 2, as 2 is factor of both x and y, it means our assumption was wrong, therefore 1/√2 is irrational। बाकी ये जो क्वेश्चन है ये सेम टू सेम जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था, सेम वही चीज है। अगर आपको और ज्यादा डिटेल में समझना है तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को देख लीजिए। सिमिलरली हम इसमें करेंगे, ठीक है। लेट 7√5 इज अ रैशनल। अगर हमारा ये रैशनल है, ठीक है, तो 7√5 को हम x/y के इक्वल रख लेते हैं, y नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। अगर ऐसा है तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, ये 7 7 49, 49 को 5 से कीजिए, कहीं पे भी कर लीजिए, 49 को 5 से कीजिए 245, ठीक है। क्या आ गया ये 245 इज इक्वल टू x² डिवाइडेड बाय y², यानी 245 y² इज इक्वल टू x²। इट मीन्स x² is divisible by 245, it means x is also divisible by 245। सिमिलरली ठीक है। अब देखिए, अगर ये हमारा 245 के इक्वल डिविजिबल है
तो उसी तरीके से हमारा वाई स्क्वेयर भी किससे डिविजिबल होगा, 245 से, और y भी किससे डिविजिबल होगा, 245 से। इट मीन्स 245 इज फैक्टर ऑफ बोथ x एंड y। अगर वो बोथ फैक्टर है तो आवर इट मीन्स आवर अजम्पशन, जो हमने अजम्पशन करी थी वो क्या थी, रोंग थी। ठीक है, अगर वो रोंग थी तो इट देयरफॉर 7√5 इज इरेशनल। वो ये एक थ्योरेटिकल टाइप क्वेश्चन है जो सिर्फ आपने लिखना है, एक्सप्लेनेशन देनी है प्रॉपर। ठीक है, अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके मार्क्स डिडक्ट हो जाएंगे। इसके अंदर आप ये कैसे आया, अगर कुछ बच्चे पूछे सिमिलरली कैसे आया, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ठीक है, एक्स की वैल्यूज को आप 245k पुट कर दीजिए। ठीक है, जब आप इसको यहाँ पे 245k पुट करेंगे तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 245k स्क्वेयर आ जाएगा, और उधर से फिर आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसमें ये आपको काफी सारे क्वेश्चन सिर्फ लिखने हैं, सेम कंसेप्ट सेम सब कुछ यूज होएगा। ठीक है, तो इसको आप घर पे जरूर प्रैक्टिस कीजिएगा। थर्ड है हमारा 6+√2। ठीक है, सेम लेट 6+√2 इज रैशनल। अगर ये रैशनल है तो इसका मतलब ये हमने जो सेकंड क्वेश्चन किया था सेम उसकी तरह है। ठीक है, ये x/y हो जाएगा, यानी √2 हमारा x/y -6 हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखिए अब क्या लिखेंगे हम, इफ x/y is considered as rational, it means RHS is rational, but we know that √2 is irrational. It means RHS side is irrational. Hence our assumption was wrong. हमारी assumption थी वो wrong थी, therefore 6+√2 इज irrational। ठीक है स्टूडेंट, ये चीज आपको लिखनी है, ये थ्योरी पोर्शन है थोड़ा, और ये लिखना जरूर है, और ये क्वेश्चन 101% आपका इन तीनों में से या इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आएगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 6th क्लास से आप करते आ रहे हैं। देखिए 26 का पहले हम फैक्टर करेंगे, ठीक है, 26 इज इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 13 एंड 91 इज इक्वल टू 1 इंटू 7 इंटू 13। Therefore HCF is equal to 13, LCM is equal to 1 इंटू 2 इंटू 7 इंटू 13। ये किसके बुलाए, 13 7 91, 91 2 182। ठीक है, अब देखिए अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट निकालेंगे। हमें क्या वेरीफाई करना है, एलसीएम इंटू एचसीएफ। ठीक है, देयरफॉर एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू कीजिए मल्टीप्लाई 13 इंटू 182। ठीक है, सोल्व कीजिए इसको। ठीक है, हम इसको सोल्व करके देखेंगे। तरफ पेपर हम इसको सोल्व करके देखेंगे। 182 को हमने 13 से मल्टीप्लाई किया,
क्या है हमारा 2366, क्या आ गया 2366। अब हम इफ प्रोडक्ट, ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, जो हमारे दोनों नंबर है उनको प्रोडक्ट करेंगे, यानी 26 इंटू 91। ठीक है, तो 26 को 91 से कीजिए, कितना आ गया हमारा 2366। ठीक है, देयर फोर, ठीक है, एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स वेरीफाइड। ठीक है जी, हेंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से हमने इसको करना है। ठीक है, सेकंड 510, 510 को कीजिए 2 से कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 1 5 ज़ा 10, 5। अब ये 5 से कीजिए, 3 से कीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स, ये है हमारा। ठीक है, हम ये लाइन लगा लेते हैं ताकि हमें किसी भी तरीके से कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, तो 510 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 70। ठीक है, और 92 का भी कर लेते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम क्या निकाल लेंगे, अब हम निकाल लेंगे इसका, अब हम क्या निकाल लेंगे इसका एलसीएम। क्या निकाल लेंगे एलसीएम, और एलसीएम किसके इक्वल हो जाएगा, इन सभी को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, कैलकुलेशन कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 20 इंटू 17 30, 340, 340 को 23 से कीजिए, 340 को 23 से, ये कितना आ गया हमारा 7820, यही है ना, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, 20 इंटू 17 340, और 340 को हमने किया 23 से मल्टीप्लाई। ठीक है स्टूडेंट्स, 2 इंटू 2, ठीक है, ये किसके इक्वल आ गया 7820। ठीक है, सॉरी यहाँ पे एक 3 भी है, इसको 3 से भी मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा 06 23,460। क्या आ गया हमारा एचसीएम 23,460। अब हम क्या निकाल लेंगे इसका एचसीएफ निकाल लेंगे। एचसीएफ क्या होता है, जो चीज कॉमन हो, इसमें कॉमन क्या है हमारा, सिर्फ 2 कॉमन है, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए एलसीएम इंटू एचसीएफ कीजिए, ठीक है, ये क्या आ गया 46920। अब प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू 510 को 92 से मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा देखिए,
यहाँ से हमने क्या देखा, देयरफॉर एलसीएम इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, hence verified, hence verified। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 336 एंड 54। टू टू वन ज़ा टू, 13 6 ज़ा 12, 8 ज़ा, 2 से कीजिए 8 4, दोबारा 2 से कीजिए 42, 2 से कीजिए 21, 3 से कीजिए 7, 7 से कीजिए 1। तो 336 हमारा किसके इक्वल है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। और 54 किसके इक्वल है, 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 1 2 3 4, 2 टाइम्स 2, 4 टाइम्स 2, 3 कितनी टाइम्स है, 3 टाइम्स 3 मल्टीप्लाई बाय 7। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया हमारा, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। ठीक है, किसके इक्वल हो गया, 16, 16 3 ज़ा 48। ठीक है, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 2 ज़ा 16, 3 ज़ा 48, 3 3 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63। ये हमारा किसके इक्वल आ गया, 3024 के इक्वल। एलसीएम इज इक्वल टू 3024। और HCF किसके इक्वल आ गया, HCF मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF किसके इक्वल आ गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब देखिए इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 2 और 3। ठीक है, 2 इंटू 3। अब बच्चे पूछेंगे कैसे, देखिए 3 एक बार है और 2 एक बार है। ठीक है, तो HCF कितना आ गया, 6। अब देखिए LCM इंटू HCF, 6 चौके 24, 4 2, 6 दूनी 12, 2 14 और 6 दिए 18। क्या आ गया, 18144। और उसके बाद प्रोडक्ट ऑफ 336 को हम 54 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए ठीक है स्टूडेंट, तो हमारा क्या आ गया, 18144। यहाँ पे भी हमारा देयरफॉर LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, हैंस वेरीफाइड। ठीक है स्टूडेंट्स, डियर स्टूडेंट्स आज हम कर रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 1 रियल नंबर की एक्सरसाइज 1.1। उसका हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो सबसे पहला जो हमारा है वो है 140। क्या नंबर है हमारा, 140। अब देखिए कैसे करेंगे इसको, 140 के फैक्टर्स कीजिए,
2 से 70, दोबारा कीजिए 2 से क्या आएगा 35, 5 से 7 और 7 से 1। ठीक है, तो हम 140 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है, यानी 2 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा 156। 156 को हम 2 से डिवाइड करते हैं, 2 7 ज़ा 14, 2 8 ज़ा 16। दोबारा 2 से करते हैं 39, 3 से कीजिए 13 और 13 से किया 1। तो 156 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, यानी कि 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 30। अगला है हमारा 3825, इसको 5 से कीजिए, 5 7 ज़ा 35, बैलेंस क्या बचा 3 3 2 6 ज़ा 30, 25 को 5। ठीक है, इसको दोबारा कीजिए 5 से, 5 1 ज़ा 5, 26, 5 ज़ा 25, बचा क्या 1 1 5 15, 3 ज़ा 15। डियर स्टूडेंट्स, ये जो आपके क्वेश्चंस है ये आप बचपन से करते आ रहे हो। अब ये 3 पे जा रहा है, 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा 3, इसको दोबारा कीजिए, 3 पे जा रहा है 17, 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर 1। ठीक है, तो 3825 को हम लिख सकते हैं 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17, दैट इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर इंटू 5 का स्क्वायर इंटू 17। ठीक है स्टूडेंट्स, अब फोर्थ पार्ट है हमारा 5005, इसको 5 पे कीजिए, अब देखिए स्टूडेंट्स ये किस पे आएगा। अब हम पहले इसको 3 पे करके देखते हैं, 3 3 9 10, 9 1 नहीं आ रहा, 5 पे नहीं है, 7 पे देखिए, 7 1 7 30, हाँ 7 पे चला जाएगा, तो 7 1 7, 3 0 30, 4 28, 28, 2 बच गया, 2 1 21, 3 ठीक है, तो 7 से हमारा क्या आ गया 143। उसके बाद 7 पे दोबारा नहीं जा रहा, अगला नंबर क्या होता है प्राइम 11, 11 1 11, 33, 11 3 33 और 13 इज इक्वल टू 13 1। ठीक है, तो 505 को हम क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 30। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला है हमारा 7429, 7429। अब देखिए, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये किस पे जाएगा, 3 पे भी नहीं जाएगा, 5 पे भी नहीं जाएगा, 7 पे भी नहीं जाएगा, 11 पे भी नहीं जाएगा, 13 13 5 जा 65, 72, 13 पे भी नहीं जाएगा, तो ये 17, 17 4 जा 68, दैट इज योर 42, हाँ 17 पे आपका जा रहा है, 17 4 जा 68, 68 74 में से 68 गया 6, 62, 3 जा 51, 119, 17 7 जा 119। अब देखिए अभी किस पे जाएगा, 17 पे दोबारा नहीं जा रहा, 19 पे, 19 2 जा 38, 19, हाँ 19 पे जा रहा है, देखिए 19 19 2 जा 38, 5 57, 19 3 जा 57।
और ये 23 हमारा एक प्राइम नंबर ही है। तो हमारा 7429 ठीक है किसके इक्वल है, 17 इंटू 19 इंटू 20। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन।